ध्यान से देखिए इस चेहरे को। आपने इस चेहरे को किसी के घर के आगे, किसी के दुकान के आगे जरूर टंगा हुआ देखा होगा। और जब ये सवाल पूछा जाता है उनसे कि आप ये चेहरे को क्यों टांगते हैं अपने घर के आगे, तो अधिकतर लोगों का ये जवाब होता है कि इस चेहरे को टांगने से हमारे घर में या हमारी दुकान पे किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये जो चेहरा है वो आखिर है किसका? क्या ये किसी राक्षस का है? तो ये कहना गलत है, क्योंकि ये किसी राक्षस का चेहरा नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये राक्षस का चेहरा नहीं है तो आखिर किसका है ये चेहरा? तो आपको हम ये बता दें, ये चेहरा किसी और का नहीं, भगवान शिव के गण जिसका नाम कीर्तिमुख है, उसका चेहरा है ये। और हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि भगवान शिव के सबसे प्रिय गण नंदी के बाद कोई है तो वो यही हैं जिनका नाम कीर्तिमुख है। और तो और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि अक्सर शिव के मंदिर में दरवाजे के बाहर इनकी प्रतिमा बनाई गई होती है और सबसे पहले इनकी प्रतिमा की पूजा होती है, फिर उसके बाद भगवान शिव की पूजा करने की बात बताई गई है। और एक बात यह भी है कि अक्सर जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पर आपको बहुत कम ही ऐसे मंदिर मिलेंगे जहाँ पर इस कीर्तिमुख की प्रतिमा भगवान शिव के मंदिर के बाहर बनी होगी। लेकिन साउथ इंडिया के अधिकतर शिव मंदिर में भगवान शिव के चौखट के आगे इनके गण कीर्तिमुख की प्रतिमा जरूर बनी होती है। तो आखिर ऐसा क्या राज है भगवान शिव के इस गण कीर्तिमुख की? तो चलिए अब आपको हम इनकी कहानी बताते हैं कि आखिर इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और ये भगवान शिव के सबसे प्रिय गण कैसे बन गए। तो आप सभी ये पहले से ही जानते हैं कि भगवान शिव की सेना में भूत, पिशाच, राक्षस, यक्ष और गण होते हैं जो देखने में बड़े ही भयानक होते हैं। इसी तरीके से भगवान शिव की सेना में एक ऐसा ही गण है जिसका नाम है कीर्तिमुख। और हमारे वेदों में कीर्तिमुख के बारे में ऐसा बताया गया है कि ये भगवान शिव के इतने बड़े भक्त थे कि इन्होंने भगवान शिव के आदेश पर अपना ही सारा शरीर खा लिया था और केवल उनका बस मुंह बच गया था। तो चलिए अब आपको हम ये बताते हैं कि आखिर किस कारण से इनका नाम कीर्तिमुख पड़ा। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव के ही अंश से उत्पन्न हुआ एक उनका पुत्र जिसका नाम जालंधर था, वो दैत्यों का राजा हुआ करता था और अपनी शक्ति के बल पर वो सभी देवताओं को हर एक युद्ध में पराजित करता जा रहा था। और एक समय ऐसा आया कि उसने ये सोचा कि वो तीनों त्रिलोक पर अपना प्रभुत्व हासिल कर ले और ऐसा कर वो पूरे संसार का राजा बन जाए, यानी सब उसको भगवान मानने लगे। तो इस प्रकार की सोच रखकर वो भगवान ब्रह्म की पूजा आराधना करने लगा और हजारों वर्षों तक उनकी तपस्या करने के पश्चात ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और जब वो ब्रह्मा जी को देखता है तो प्रसन्न हो जाता है और उनसे ये वरदान मांगता है कि मुझे इतना शक्तिशाली बना दीजिए कि कोई भी मनुष्य, दानव और देवता मुझे ना मार सके, यानी मुझे अमरता का वरदान दे दीजिए। लेकिन जब ये बात ब्रह्मा जी ने जालंधर के मुख से सुनी तो उन्होंने ये कहा कि मैं तुम्हें अमरता का वरदान तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें ये वरदान अवश्य दे सकता हूँ कि जब तुम किसी भी स्त्री पर अपनी बुरी नजर डालोगे तो उसी समय के पश्चात तुम्हारे अंत की शुरुआत हो जाएगी। तो ऐसा कहा जाता है जब उसको इस प्रकार का वरदान मिल गया तो जालंधर काफी खुश हो गया, क्योंकि उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जालंधर ने आज तक कभी भी किसी भी स्त्री पर बुरी नजर नहीं डाली थी। इस वजह से उसको कोई भी देवता नहीं मार सकता है और वो एक तरीके से अपने आप को अमर समझने लगता है। इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि इस वरदान के बाद वो और ज्यादा क्रूर हो जाता है और वो सभी देवताओं को और उनके राज्यों को यानी इंद्रलोक को अपना लेता है और अपना वहां पर वर्चस्व स्थापित कर देता है, जिसकी वजह से होता यह है कि सभी देवता उससे भयभीत हो जाते हैं और फिर वो सभी भगवान शिव के शरण में जाते हैं कि उनकी इस जालंधर से रक्षा करे। तब ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव वहां पर एक लीला रचते हैं। तब उसके पश्चात नारद ऋषि जालंधर के पास जाते हैं और जालंधर के पास जाकर वो देवताओं में और असुरों में शांति का प्रस्ताव रखते हैं। अब इस प्रस्ताव को सुनकर जालंधर और ज्यादा अभिमानी हो जाता है और वो हंसने लगता है और उसके बाद वो नारद मुनि से ये कहता है कि देवताओं में अब वो बात नहीं रही कि वो मेरा मुकाबला कर सके, इसीलिए वो सदैव मेरे दास बने रहेंगे। लेकिन इसी बीच ऐसा कहा जाता है कि जो नारद ऋषि होते हैं वो भगवान शिव के स्थान यानी मंदार पर्वत से आए होते हैं और वहाँ पर वो मंदार के पुष्पों की माला पहनकर आए होते हैं, जिसकी सुगंध जालंधर को काफी आकर्षित करने लगती है। फिर वो नारद ऋषि से ये कहता है कि जाते जाते ये तो बताइए कि आखिर आप ये सुगंधित पुष्पों की माला कहाँ से पहन के आए हैं, ये पुष्प आखिर होता कहाँ है। अब बस ये बात सुनकर नारद ऋषि मुस्कुराते हैं
और फिर वो ये कहते हैं कि पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो केवल भगवान शिव के धाम मंदार पर्वत पर है और ये पुष्प भी वहीं का है। अब नारद ऋषि के मुख से मंदार पर्वत के बारे में सुनकर और वहाँ के पुष्पों के बारे में सुनकर जो जालंधर होता है वो ये सोचने लगता है कि आखिर वो स्थान मुझसे बच कैसे गया। इसलिए वो अपने सैनिकों को ये आदेश देता है कि अब मंदार पर्वत चला जाए और वहाँ पर अपने साम्राज्य को स्थापित किया जाए। तब ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही वहाँ पर उसके सैनिक भवन निर्माण की प्रक्रिया करना शुरू करते हैं तो वहाँ पर उन्हें माता पार्वती भगवान शिव की पूजा आराधना करने के लिए पुष्प तोड़ती हुई दिखाई देने लगती हैं। और जब ये दृश्य जालंधर के सैनिक देखते हैं तो वो देखते ही रह जाते हैं। फिर इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि ये बात जाकर वो जालंधर से बताते हैं कि विश्व में अगर आपने उस स्त्री को नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा, इसीलिए वो स्त्री आपकी पटरानी होनी चाहिए। तब उस समय ऐसा कहा जाता है कि जालंधर के अंदर माता पार्वती को हरण करने की मंशा उसके अंदर आ गई। अब यहीं से खेल शुरू हो जाता है जालंधर के अंत का। यानी ऐसा कहा जाता है कि जालंधर इसके बाद मंदार पर्वत की ओर निकल पड़ता है और फिर वो उस गुफा के पास जाता है जहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती रह रहे होते हैं। और वहाँ पहुंचकर जो जालंधर का दूत होता है वो माता पार्वती और भगवान शिव के पास जालंधर का संदेश लेकर पहुंचता है। फिर माता पार्वती और भगवान शिव के सामने वो कहता है कि जालंधर ने भगवान शिव को ये संदेश भेजा है कि माता पार्वती को उन्हें सौंप दे क्योंकि वो उन्हें अपनी पटरानी बनाना चाहता है। अब बस ये बात सुनकर भगवान शिव इतने ज्यादा रौद्र रूप में आ जाते हैं कि उनको संभालना किसी की बस की बात नहीं होती है। और उनका तीसरा नेत्र जैसे ही खुलता है वहाँ पर एक भयंकर और अद्भुत रूप प्रकट होता है और उनका शरीर इतना खतरनाक होता है जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनका जो मुख होता है वो सिंह के समान यानी शेर के समान होता है और उनकी आंखों से आग की अंगारें निकल रही होती हैं और उनकी जीभ लपलपा रही होती है और वो कोई और नहीं स्वयं कीर्तिमुख होते हैं। और उसके बाद कीर्तिमुख के इतने भयंकर स्वरूप को जब जालंधर का दूत देखता है तो वो भयभीत हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ कीर्तिमुख भूख भूख चिल्लाते हैं और जैसे ही इस दूत के ऊपर हमला करने के लिए पहुंचते हैं तो ऐसा कहा जाता है जालंधर का जो दूत होता है वो भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में पड़ जाता है और उनके समक्ष रोने लगता है और क्षमा याचना मांगने लगता है। अब ये सब देखकर भोलेनाथ तो भोले होते ही हैं और फिर उस दूत के ऐसा करने के बाद ऐसा कहा जाता है कि भोलेनाथ कीर्तिमुख को रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम इसको नहीं खाओगे। अब जैसे ही शिव भगवान के मुख से ये बात उस दूत ने सुनी वो भगवान शिव माता पार्वती को प्रणाम करते हुए वहां से भाग निकलता है। अब ये सब जब हो जाता है तो वहां पर खड़ा जो कीर्तिमुख होता है वो भगवान शिव की तरफ देखने लगता है और फिर वो भगवान शिव को बड़े प्यार से कहने लगता है कि हे भोलेनाथ, आपने ही तो मेरी उत्पत्ति की है, अब मेरे को भूख लगी है, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ न कुछ तो चाहिए, आप मेरी भूख को शांत करिए जल्दी। अब ये दृश्य देखकर माता पार्वती और भगवान शिव थोड़े असमंजस में पड़ गए कि अब आखिर इसको क्या खाने को दिया जाए, इसका तो मन ही नहीं मान रहा है। तब ऐसा कहा जाता है कि उसके बार बार भूख चिल्लाने की वजह से भगवान शिव थोड़े से नाराज हो जाते हैं और फिर उससे वो कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा भूख लगी है तो तुम अपना शरीर ही खा लो। और ऐसा कह के वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस खतरनाक गढ़ ने अपने ही शरीर को खाना शुरू कर दिया और खाते खाते अंत में उसके पास कुछ और बचा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसका मुंह ही बचा रह गया। और जब भगवान शिव ने उसे पीछे मुड़कर देखा तो वो देख कर ही दंग रह गए कि उनके सिर्फ मजाक में कहे जाने भर से ही उनके इस गढ़ ने अपने शरीर को ही खा लिया। तो अपने इस गढ़ की इस प्रकार की भक्ति को देखकर भगवान शिव इतने ज्यादा प्रसन्न हुए कि उसकी इस स्थिति को देखकर उसका नाम कीर्तिमुख रख दिया। और उसके बाद उसको ये भी वरदान दिया भगवान शिव ने कि आज के बाद कीर्तिमुख तुम मेरे सबसे प्रिय गण माने जाओगे और बिना तुम्हारी पूजा के मुझे कोई भी नहीं पा सकता है। और ऐसा कहकर फिर उसके बाद भगवान शिव ने कीर्तिमुख को अपना पहरेदार भी नियुक्त कर दिया। और फिर उसके बाद ये भी कहा कि कोई भी दुष्ट तुम्हारी दृष्टि से नहीं बच सकता है और अगर कोई दुष्ट तुम्हारे सामने आने की कोशिश भी करेगा तो वह आकर भस्म हो जाएगा। और फिर इसके बाद क्या था, यहीं से परंपरा शुरू हो गई
कि भगवान शिव के मंदिर के दरवाजे पर कीर्ति मुख की ये मूर्ति लगाई जाने लगी। और कुछ शास्त्रों में ऐसा भी कहा जाता है कि शिव भक्त रावण के द्वार पर भी भगवान शिव के इस गण कीर्ति मुख की मूर्ति दैत्य गुरु शुक्राचार्य के द्वारा लगवाई गई थी। और फिर यह धीरे धीरे चलन चलता गया और आज के समय में लोग अपने घरों के बाहर, दुकानों के बाहर, दरवाजे पर भी कीर्ति मुख की ये मूर्ति स्थापित कर देते हैं, ताकि दुष्टों की या फिर कहें किसी की बुरी नजर से अपने घर को, अपने दुकान को वो बचा सकें। तो ये रही भगवान शिव के सबसे प्रिय गण कीर्ति मुख की कहानी। तो अगर आपको कीर्ति मुख की ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।